नहीं। तो दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है जी लुकनत, हकलाना, अटकपन का इलाज। जी हाँ दोस्तों, तोतलापन, रुक रुक के बोलना, अटक अटक के बोलना, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एक ही चीज़ है, ठीक है जी। इसके अलग अलग नाम हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसकी क्या इलामात होती हैं, इसके दौरान हमें क्या परहेज़ करना चाहिए और ये बीमारी हमें क्यों होती है, इसकी वजह क्या है, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें तफसील के साथ आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसमें मैं आपको दो तरह के इलाज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक आपको ज़ुबान पे लगाने के लिए मेडिसिन बताऊंगा और दूसरी आपको खाने के लिए मेडिसिन बताऊंगा। लिहाजा वीडियो को एंड तक देखें। इंशाल्लाह आपका ये जो मसला है बहुत बड़ा मसला है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस नुस्खा की मदद से मुकम्मल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों जानते हैं इसकी चंद इलामात, वजूहात। तो मरीज़ अटक अटक के बोलता है, अपनी बात जल्दी से नहीं कह पाता है, ठीक है जी। बाज़ लोगों को ये शिकायत पैदाइशी होती है जो तकरीबन लाइलाज होती है, और इसकी दर्जा झैल वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि बचपन में फालिज होना, तशंज, सरसाम और टाइफाइड बुखार होना, ठीक है जी। और बलगम पैदा करने वाली अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल करना, जिसकी वजह से ज़ुबान के पट्टे जो हैं वो ढीले पड़ जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और ज़ुबान को पूरी तरह हरकत करने से रोकते हैं। तो बाज़ बच्चों को दूसरों की नकल उतारते उतारते ख़ुद इस मर्ज़ का जो है ना आर्ज़ा हो जाता है, वो ख़ुद इस मर्ज़ में जो है ना मुब्तला हो जाते हैं। लिहाजा बच्चों को कोशिश करें कि दूसरों की नकल उतारने से मना करें। जो बच्चे रुक रुक के बोलते हैं, तो दूसरे बच्चे जो ठीक बोलते हैं, वो अगर रुक रुक के बोलने वाले बच्चे की नकल उतारेंगे तो उनको भी ये मर्ज़ हो सकता है, ठीक है जी। तो कोशिश करें अपने बच्चों को ये बात समझाएं कि वो किसी की नकल मत उतारा करें। तो दोस्तों इसी बात के साथ बढ़ते हैं हमारे आज के नुस्खा की जानिब। तो नुस्खा आपकी आसानी के लिए आपकी स्क्रीन पर है, इसको नोट फरमाएं। काली मिर्च 20 ग्राम, नौशादर 20 ग्राम, राई 20 ग्राम, बूरा इरबनी 20 ग्राम, कलौंजी 20 ग्राम, सूंड 20 ग्राम, यानी कि तमाम चीज़ें आपने 20-20 ग्राम लेनी है, हम वज़न लेनी है, ठीक है जी। तो ये तमाम चीज़ें आपको जो है ना पंसार स्टोर से बासानी मिल जाएंगी। इतना महंगा नुस्खा भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सा नुस्खा है। तो ये आप ले आएँ, आपका जो नुस्खा होगा वो मुकम्मल हो जाएगा। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं इसके नुस्खा बनाने की तरकीब की जाने के, हम इस नुस्खा को तैयार कैसे करेंगे। तो आपकी आसानी के लिए ये भी नुस्खा बनाने की तरकीब भी मैं स्क्रीन पर छोड़ रहा हूँ, इसको नोट फरमाएँ। दोस्तों नुस्खा बनाने की तरकीब ये है कि ये तमाम चीज़ों को अच्छे से आपने साफ़ कर लेना है, इनका वज़न पूरा कर लेना है। इनको किसी ग्राइंडर मशीन में, पिसाई वाली मशीन में डालकर आपने अच्छे से पीस कर इनका बिल्कुल बारीक सा सफ़ूफ़ तैयार कर लेना है, पाउडर सा तैयार करना है, ठीक है जी। तो आपकी जो मेडिसिन होगी ये मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगी। आप इसको किसी जार में महफूज कर लें। तो इसी बात के साथ बढ़ते हैं इसके इस्तेमाल की जानिब कि हम इस मेडिसिन को इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो दोस्तों आपने करना ये है कि 2 कप पानी में 1 चम्मच ये सफ़ूफ़ डालकर चूल्हे पर इसको जो है ना इस पानी को पकाना है, ठीक है जी। जब आप देखें कि ये पानी पक गया है और कावा की शक्ल तैयार हो गई है, तो आप इसको नीचे उतारें, इसको स्टेन कर लें, यानी कि छान लें। और इस नीम गर्म पानी के साथ आपने सुबह शाम गरारे करने हैं। ये आपने सुबह भी ताज़ा इसी तरह बनाकर इस्तेमाल करना और शाम को भी। और यही जो सफ़ूफ़ आपने तैयार किया है, ये सुबह शाम आपने थोड़ा सा ज़ुबान के ऊपर डालकर इसको आहिस्ता आहिस्ता मलना है ज़ुबान के ऊपर, ठीक है जी। तो इसी बात के साथ मैं आपको एक खाने वाला नुस्खा भी बता देता हूँ, जो आप इसके साथ इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। तो दोस्तों खाने के लिए ये नुस्खा आपकी स्क्रीन पर है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मगज़ बादाम आपने लेने हैं 100 ग्राम, खालिस शहद आपने लेना है 70 ग्राम, ठीक है जी। तो आपने मगज़ बादाम को अच्छे से पीस कर इसका पाउडर जैसा सफ़ूफ़ बनाना है, ठीक है जी। जितने ज़्यादा पीसे होंगे उतने ज़्यादा अच्छे होंगे। इनका पाउडर बनाने के बाद आप इसको जो है ना 70 ग्राम जो आपको शहद आपको बताया है खालिस, आपने इस पाउडर को उसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब ये मिक्स हो जाए तो आपने इसको किसी डिब्बे में, किसी जार में महफूज कर लेना है। आपकी जो मेडिसिन है ये मुकम्मल तैयार हो जाएगी। खाने वाली जो मेडिसिन इस नुस्खा के साथ आपने इस्तेमाल करनी है। तो ये आपने सुबह शाम 2 टाइम छोटी चम्मच इसकी दूध के साथ इस्तेमाल करनी है। जैसा कि मैंने बताया कि सुबह शाम गरारे भी करने हैं, जो मैंने पहला नुस्खा बताया उसके आप गरारे करेंगे और वही पाउडर आप ज़ुबान पे लगाकर ज़ुबान पे उसका मसाज भी किया करेंगे सुबह शाम। और ये जो खाने वाला नुस्खा बताया ये आपने 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम दूध के साथ इस्तेमाल करना है। छोटी चम्मच सुबह लेनी है, छोटी चम्मच बच्चों को छोटी चम्मच दें, बड़ों को बड़ा खाने वाला चम्मच जो होता है वो आप इस्तेमाल करवाएं, और साथ दूध जो है ना लाजमी इस्तेमाल करें। तो दोस्तों ये नुस्खा आप तकरीबन
1 डेढ़ 2 महीने तक इस्तेमाल जारी रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपका ये जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मसला है ये मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाए।